इस फिल्म की शुरुआत होती है मैलरी से। मैलरी अपने दोनों बच्चों से कह रही है कि ये सभी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रिवर की तरफ निकलेंगे। ये बोट में बैठेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। कोई भी अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारेगा। बच्चे मैलरी की हर बात मानते हैं। इस बार भी ये वैसा ही करते हैं जैसा मैलरी ने इन्हें कहा है। ये तीनों अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। बाहर की दुनिया इन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। अंदाजे से ये रिवर की तरफ जाते हैं। बोट में बैठकर ये एक अनजान सफ़र पर निकले हैं। मैलरी अपने बच्चों से कहती है कि अगर किसी ने भी पट्टी उतारी तो हम सब मर जाएंगे। पर इनका ये सब करने का कारण क्या है, ये जानने के लिए कहानी 5 साल पीछे जाती है। मैलरी इस समय प्रेग्नेंट थी। उसे मिलने उसकी छोटी सिस्टर जेसिका आई है। इस दौरान यूरोप और एशिया में मास लेवल पर सुसाइड हो रहे हैं। इसकी न्यूज़ टीवी पर चल रही है। मैलरी इसे देखे जा रही है। इस बारे में दोनों बहनें डिस्कस करती हैं कि आखिर आजकल ये सब हो क्या रहा है, लोग क्यों इतने सुसाइड कर रहे हैं। जेसिका मैलरी को लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ मैलरी की प्रेगनेंसी का चेकअप किया जाता है। मैलरी जब यहाँ से निकल रही है तब वो एक लड़की को देखती है जो कि दीवार से अपना सिर मार मार कर खुदकुशी कर रही है। अचानक से यहाँ सभी लोग आत्महत्या करने लगे हैं। यहाँ लोगों में भगदड़ मचती है। मैलरी भागते हुए जेसिका की कार में बैठती है। जेसिका कार को तेजी से ड्राइव करती है ताकि ये सभी यहाँ से निकल सकें। रास्ते में जेसिका जब लोगों को आत्महत्या करते हुए देखती है तब उसका ध्यान भटक गया। इस कार का एक्सीडेंट हो गया। जेसिका और मैलरी जैसे तैसे कार से निकले। मैलरी तो खुद को संभालने में लगी है जबकि जेसिका ने भी यहाँ खुदकुशी कर ली। वो स्पीड में चलते हुए ट्रक के आगे जानबूझकर आई और उसने खुद को मार लिया। मैलरी सामने के घर की तरफ जा रही है हेल्प के लिए। घर की लेडी यहाँ मैलरी की हेल्प के लिए आती है, पर अचानक से इस लड़की को भी न जाने क्या हुआ। वो जलते हुए कार में जाकर बैठ गई। कार में ब्लास्ट हुआ और ये लड़की भी मर गई। टॉम नाम का शख्स मैलरी की हेल्प के लिए आता है। वो उसे पास के एक शेल्टर हाउस में ले जाता है। यहाँ 6 लोग ऑलरेडी हैं। इनमें एक चार्ली है जो कि कहता है भगवान शायद इंसानों की परीक्षा ले रहा है। वो कहता है कि शैतानी ताकतें हम पर हावी हो रही हैं। जो भी बाहर की दुनिया देख रहा है वो आत्महत्या कर ले रहा है। इससे बचने के लिए सभी बाहर की दुनिया नहीं देखेंगे। इन्होंने विंडो पर न्यूज़पेपर लगा दिया है ताकि बाहरी दुनिया दिखाई ही ना दे। कोई भी बाहर जाता नहीं है और अगर कोई जाता भी है तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। इस तरह वो खुदकुशी करने से बच जाते हैं। इस घर का ओनर है ग्रेग। ग्रेग कहता है कि वो खुद की आंखों से बाहर की दुनिया नहीं देख सकता तो क्या हुआ, सर्विलांस कैमरा से तो देख सकता है। पर जैसे ही वो कैमरा से देखता है उसने भी खुदकुशी कर ली। इसके बाद एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट है, इसका नाम ओलंपिया है। कोई भी यहाँ ओलंपिया की हेल्प नहीं करना चाहता। मैलरी जो कि खुद भी प्रेग्नेंट है, वो जानती है कि प्रेगनेंसी में कितनी हेल्प की ज़रूरत होती है। वो सबको समझाती है कि हमें ओलंपिया की हेल्प करनी चाहिए। कोई भी उससे राज़ी नहीं है। मैलरी यहाँ गन उठाती है और सबको जान से मार देने की धमकी देती है। इस तरह सबने मजबूरी में ओलंपिया को अंदर आने की इजाज़त दे दी। इधर प्रेजेंट में मैलरी बच्चों को लिए नाव में बैठी है। नदी में लहरें काफ़ी तेज़ हैं, पर इन तीनों ने अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोली। इन्हें 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं बोट में बैठे हुए। जब इन्हें आंखें खोलनी होती हैं तब ये तीनों अपने आप को कवर कर लेते हैं। इसमें मैलरी अपनी और बच्चों की आंखों की पट्टी उतार कर इन बच्चों की हिम्मत बंधाती है, पर इन्हें वार्न करती है कि बाहर की दुनिया मत देखना। मैलरी साथ में एक बर्ड बॉक्स भी लाई है। इसमें कुछ बर्ड्स हैं। इनको भी मैलरी बाहर की दुनिया नहीं देखने देती। जब ये बोट में है तभी कुछ घंटों के बाद एक शख्स है जो कि इनकी हेल्प के लिए ऑफ़र करता है। मैलरी इस शख्स को नहीं देखना चाहती क्योंकि अगर उसने देखा तो वो खुदकुशी कर लेगी। वो शख्स को वार्न करती है कि ऐसे चले जाओ। अंत में मैलरी को उसे फ़ाइट करनी पड़ी, पर इस फाइट के दौरान वो अपनी आंखों की पट्टी बांध कर ही रखती है। अंत में उस शख्स को मारने में कामयाब हो गई। इधर 5 साल पहले भी मैलरी इस घर में फंसी हुई है। यहाँ वो देखती है कि एक प्रेम कहानी भी है। मैलरी देखती है कि ये कपल किचन में आपस में संभोग कर रहा है। ये सब देखकर मैलरी किचन में नहीं जाने का इरादा करती है। अब भला वो संभोग करते हुए कपल को क्यों डिस्टर्ब करे। इस ग्रुप में आधे लोग ग्रोसरी स्टोर की तरफ जा रहे हैं खाने के सामान को लाने के लिए। चार्ली स्टोर में काम करता है। ये जिस कार में जाते हैं उस कार के विंडो को इन्होंने पूरी तरह ढक दिया है ताकि बाहर की दुनिया दिखे ना। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की हेल्प से ये स्टोर तक पहुंचते हैं। यहाँ स्टोर में मैलरी को 3 पालतू पक्षी मिले हैं। मैलरी इन्हें भी अपने साथ ले लेती है।
पर तभी यहाँ चार्ली का कोवर्कर इस ग्रुप पर हमला करता है। वो इन सभी को फोर्स करता है कि बाहर की दुनिया को देखे, पर चार्ली यहाँ हेल्प करने आता है। चार्ली ने सभी को तो बचा लिया, पर खुद की जान देनी पड़ी। जैसे तैसे ये ग्रुप वापस घर की तरफ आया है। फेलिक्स और लूसी ने मौका देखा और कार चुरा ली। ये दोनों यहाँ से भाग गए। थोड़े टाइम के बाद यहाँ एक और शख्स आया है हेल्प के लिए। इसका नाम गैरी है। डगलस नहीं चाहता कि किसी और को यहाँ आने दिया जाए, पर ओलंपिया गैरी को अंदर आने देती है। डगलस यहाँ सबको मार देने के लिए गन उठा लेता है। सभी डर जाते हैं। शेरिल पीछे से आकर डगलस को हिट कर देती है। बाद में सबने डगलस को गैराज में बांध दिया है। इस तरह सबकी जान बच गई। बाद में ओलंपिया मार्ली के पास आती है। वो कहती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज़ मेरे बच्चे की देखभाल करना। मैलरी प्रॉमिस करती है कि वो ओलंपिया के बच्चे को अपना समझकर रेस करेगी। प्रेजेंट में मैलरी दोनों बच्चों को रिवर साइड पर लाई है। रस्सी के सहारे वो दोनों को बांध कर चली जाती है और इन्हें वार्न करती है कि कोई भी अपनी पट्टी नहीं खोलेगा। मैलरी यहाँ एक घर में जाकर खाने पीने के सामान ढूंढ रही है। वो घर के अंदर अपनी पट्टी खोल लेती है, पर तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी है। वो पट्टी बांध कर बाहर की तरफ आती है। दोनों बच्चों को लिए वो फिर से बोट में बैठ गई है। पास्ट की कहानी में ओलंपिया और मैलरी दोनों की डिलीवरी होने वाली है। शेरिल ने इसमें इन दोनों की हेल्प की और मैलरी और ओलंपिया ने एक एक बच्चे को जन्म दिया। गैरी इस समय ड्राइंग बना रहा है। जिस क्रिएचर को उसने हाल में देखा था वो इसकी ड्राइंग बना लेता है। इसके बाद उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। उसने टॉम को बेहोश कर दिया और डगलस को गैराज में जाकर खोल दिया। इसके बाद गैरी ऊपर जाकर सारे विंडोज़ को ओपन कर देता है। ओलंपिया को जैसे ही बाहर के क्रिएचर दिखे वो आत्महत्या कर लेती है। वो विंडो से कूदती है और उसकी जान चली जाती है। मैलरी को खुद के साथ साथ ओलंपिया की डॉटर को भी बचाना है। वो इन दोनों को कवर कर लेती है और खुद को भी। गैरी शेरिल के आंखों को ज़बरदस्ती खोलकर उसे बाहर के नज़ारे दिखाता है। बस फिर क्या था, ये नज़ारा देखते ही शेरिल भी मर गई। शेरिल ने खुद को सीजर से स्टैब कर लिया। इधर डगलस भी गैराज से ऊपर की तरफ आया है। वो गैरी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए ढूंढ रहा है। उसने गन चलाई। गैरी को चोट भी लगी, पर अंत में गैरी ने डगलस को सीजर की हेल्प से मार दिया। अब गैरी मैलरी को भी ख़त्म करना चाहता है। इतने में टॉम गैरी को मारने में कामयाब हो गया। वो मैलरी के पास आकर कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। इस घटना के बाद मैलरी और टॉम ही बचे हैं। दोनों ने साथ में रहना शुरू किया। ये कभी बाहर नहीं आते और अगर कभी बाहर जाना भी हो तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया करते हैं। इस तरह ये दोनों बच्चों को रेस कर रहे हैं। टॉम मैलरी को देखता है जो कि कितनी स्ट्रांग हो गई है। मैलरी कहती है कि माँ बनने के बाद वो और भी स्ट्रांग बन गई है। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। इस तरह दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हुए बच्चों को रेस किए जा रहे हैं। इन सब में 5 साल बीत गए हैं। इन्होंने लड़के का नाम बॉय और लड़की का नाम गर्ल रखा है। टॉम को ट्रांसमिशन से एक खबर मिली है कि एक कम्युनिटी है जो कि फॉरेस्ट में सेफ है। ये चारों वहाँ जाकर उस कम्युनिटी में नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अब चारों यहाँ से निकल रहे हैं उस कम्युनिटी तक पहुँचने के लिए। जैसे ही ये निकलने वाले थे कि इन पर एक ग्रुप जो कि पट्टी बांधने में बिलीव नहीं करता, इन पर हमला करने पहुँचा है। टॉम मैलरी से कहता है कि तुम बच्चों को लिए यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें गुमराह करता हूँ। मैलरी टॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर मजबूरन उसे बच्चों के लिए ये सब करना पड़ा। तीनों यहाँ से निकल पड़े हैं। इसके बाद ये तीनों बोट में बैठते हैं। इधर टॉम पहले तो पट्टी बांधने इन हमलावरों से भिड़ता है, फिर उसने पट्टी उतार दी। उसने कुछ को तो मार दिया, पर जैसे ही उसने बाहर की दुनिया के लोग देखे, उसने कुछ को तो मारा भी, पर जैसे ही उसने बाहर की दुनिया के लोग देखे उसने खुद को भी शूट करके मार दिया। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। मैलरी जंगल तक पहुंच गई है। यहाँ उस कम्युनिटी को ढूंढ रही है, पर वो आंखों से पट्टी नहीं उतार सकती। इन समय वो फिसल कर गिर जाती है। इस दौरान भी इन तीनों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। ये बच्चे भी इधर उधर जाने लगे। मैलरी बच्चों से कहती है कि तुम मुझे पुकारते रहो, मैं तुम दोनों को ढूंढ लूँगी। दोनों बच्चे मैलरी को आवाज़ देते रहे। इस तरह अंत में मैलरी ने दोनों ही बच्चों को ढूंढ निकाला। यह एक अनजानी आवाज़ आती है जो कि मैलरी की वॉइस में कहती है बच्चों से अपनी पट्टियाँ उतार दो, पर मैलरी इन दोनों बच्चों को कहती है कि किसी भी हाल में पट्टी मत उतारना। ओलंपिया की डॉटर ने तो पट्टी उतारी भी, पर वो अपनी आंखें नहीं खोलती। मैलरी आकर उसे पकड़ लेती है। अंत में जंगल के एक हिस्से में पहुंचे हैं जहां की एक स्कूल हुआ करता था।
यहाँ मैलरी को शेल्टर मिलती है। मैलरी इस कम्युनिटी के अंदर सेफ है। वो न सिर्फ अपनी पट्टी खोलती है बल्कि बच्चों की पट्टी भी खोल देती है। यहाँ वो डॉक्टर जो कि 5 साल पहले मैलरी का चेकअप करती थी, डॉक्टर लेफम, वो इन तीनों का वेलकम करती है। डॉक्टर लेफम भी बचकर इस कम्युनिटी में पहुंची थी और अब तक जिंदा है। वो इन बच्चों का नाम पूछती है। अब तक मैलरी ने इनका नामकरण नहीं किया है, पर मैलरी ने इन्हें आज नाम दे दिया। लड़की का नाम उसने ओलंपिया रखा है, जबकि अपने बेटे का नाम उसने टॉम रखा है। यहाँ मैलरी उन बर्ड्स को रिलीज़ कर देती है और ये फिल्म हैप्पी नोट पर समाप्त हो जाती है। फिल्म में ये डिस्क्लोज नहीं किया गया कि वो फोर्स कौन सी थी जो ये सब कर रही थी, पर जिस नॉवल पर यह फिल्म बेस्ड है उसके हिसाब से वो शैतानी ताकतें थी।